हेलो एवरीवन, दिवाकर दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग। सो आज इस वीडियो पे हम लोग मल्टीपल्स ऑफ 3 ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन पे आपको सबसे पहले एक इनपुट मिला है 4, राइट। ये बेसिकली n की वैल्यू को शो कर रहा है कि आपको 4 नंबर दिए गए हैं। ठीक है, आपको 4 नंबर दिए गए हैं, वो इनिशियली 0 0 हैं, चारों बंदे 0 हैं। ठीक है, और इन 4 नंबर्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए इनको इंडेक्सिंग भी दिया गया है। इनकी इंडेक्सिंग 1 से शुरू है, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब इन नंबर्स के लिए टोटल 7 ऑपरेशंस होने वाली हैं। ठीक है, पहला ऑपरेशन बेसिकली क्या है, 2ab। इस फॉर्मेट के जितने भी नंबर ऑपरेशंस हैं वो बेसिकली बोल रहे हैं कि यार आपको काउंट करने की रिक्वायरमेंट है। काउंट कर दो ए से बी रेंज पे कितने बंदे 3 के मल्टीपल हैं। ठीक है, काउंट मल्टीपल ऑफ 3। यहां पर ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 4 है, राइट। तो आपको एक इंडेक्स से लेकर के 4 इंडेक्स तक काउंट करना है कितने बंदे मल्टीपल ऑफ 3 हैं। तो 3 इंटू 0 करने से 0 आता है, राइट। ये चारों बंदे 3 के मल्टीपल हैं। ठीक है, तो यहां पर आंसर आ जाएगा 4 कि 4 बंदे थे जो 3 से डिवाइड हो सकते थे या 3 के मल्टीपल थे। अगेन अगला क्वेरी 1 वाला, 1ab। ये बेसिकली बोल रहा है कि यार ए से बी तक रेंज पे सभी को +1 करके बढ़ा दो। ठीक है, तो 2 से 3 तक बढ़ाना है हमें। यहां पे 2 से शुरू करो और 3 तक सभी को इंक्रीज कर दो, तो ये बढ़ के 1 हो जाएगा, ये बढ़ के 1 हो जाएगा। ठीक है, अगेन फिर से 2 से 4 तक सभी को इंक्रीज करना है। तो 2 से 4 बेसिकली ये 3 बंदे होंगे, राइट। इन तीनों को मुझे एक एक से इंक्रीज करना है। ये बढ़ के 2 हो जाएगा, ये बढ़ के 2 हो जाएगा, ये बढ़ के 1 हो जाएगा। अगेन अब मुझे काउंट करना है। 2 वाले क्वेरी का मतलब था कि आपको काउंट करने की रिक्वायरमेंट है, राइट। 1 से लेकर के 1 रेंज तक सिर्फ एक ही बंदा है, और 0 जो होता है वो 3 का मल्टीपल होता है, राइट। तो यहां पर एक बंदा मल्टीपल ऑफ 3 है। अगेन 1 से 4 तक सभी को बढ़ा दो, तो पूरे पूरे बंदे ही 1 से 4 के रेंज पे हैं। ये बढ़ के 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, और ये बढ़ के 2 हो जाएगा, राइट। अब 2 का मतलब काउंट करो कहां से कहां तक, तो 4 इंडेक्स से लेकर के 4 तक सिर्फ एक ही बंदे पे काउंट करना है, राइट। यहां पर 2 रखा हुआ है, 2 3 का मल्टीपल नहीं है। तो कितने बंदे टोटल मल्टीपल थे 3 के, तो 0 थे। ठीक है, अगेन काउंट करना है 1 से 4 तक पे। 1 से 4 तक मतलब चारों बंदे, इन 4 में से कितने आदमी 3 के मल्टीपल हैं। तो 0 1 मल्टीपल नहीं है, 3 मल्टीपल है, 3 मल्टीपल है, और 2 मल्टीपल नहीं है, राइट। तो इसका क्वेरी का आंसर होता है 2, राइट। तो आपको यही ऑपरेशंस करने हैं इस पे। ठीक है, इस पे जो n की वैल्यू है वो 1 से लेकर के 10⁵ और जो क्वेरी होंगी, क्वेरी भी 10⁵ तक की है। ठीक है, यहां पर आपको ब्रूट फोर्स या लीनियर वाला काम नहीं करना, लीनियर सॉल्यूशन नहीं चलेगा यहाँ पे। ठीक है, आपको उसे ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। सो उसके बारे में आप सोचो, ट्राई करो सॉल्व करने को, फिर मिलते हैं। तो इसे सॉल्व करने का एक ब्रूट फोर्स तरीका क्या हो सकता है उसके बारे में देखते हैं। ब्रूट फोर्स तरीका तो यही होता है कि यार अगर आपको 4 बंदे दिए गए हैं, ठीक है, ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आपको अगर 4 बंदे दिए हैं तो आप उन चारों को एरे पे रख लो, 4 को एरे पे डाल दिया। जब क्वेरी होता है कि यार 1ab, बेसिकली 1ab का मतलब है कि 1 से बढ़ा दो। ठीक है, तो आप ए इंडेक्स से लेकर के बी इंडेक्स तक वो जितना भी होगा आप ट्रैवल करते जाओगे और उन सभी को 1 1 से इंक्रीज कर दोगे, राइट। यहां पर ये काम ऑफ कोर्स O ऑफ n का होगा। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो O ऑफ n की हो जाएगी, राइट। जितने बंदे हैं उन सभी को अपडेट करने को बोल दिया जाए तो O ऑफ n पे आप काम करोगे। ठीक है, दूसरा ऑपरेशन क्या है, 2ab। तो सिंपल तरीके से ये भी हो सकता है ब्रूट फोर्स वे पे, आप ए से शुरू करो और बी तक जाओ, जितने बंदे 3 के मल्टीपल से उन्हें काउंट कर लो, राइट। ये वाला काम भी O ऑफ n पे हो सकता है कि रेंज शुरू से लेकर के बिल्कुल आखिरी तक था। ठीक है, ये काम ऑफ कोर्स नहीं चलेगा जब आपके पास 10⁵ के नंबर्स हैं और 10⁵ टाइम्स क्वेरी है, तो दोनों ही काम आप O ऑफ n पे करोगे। तो ये ऑफ कोर्स TLE ये
टीएलई ही देगा, राइट। तो इससे हमें बेटर सॉल्यूशन करना है, राइट। इससे बेटर हम एक बार देखते हैं। बेसिकली इस क्वेश्चन में हम कर क्या रहे हैं, इस क्वेश्चन पे एक रेंज पे मैं काउंट कर रहा हूं कि यार कितने बंदे 3 के मल्टीपल हैं, और अपडेशन जो हो रहा है वो भी रेंज पे हो रहा है, राइट। तो इसको एक बार ट्राई करते हैं, क्या ये सेगमेंट ट्री पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं हम लोग। सेगमेंट ट्री क्या करता है, वो रेंज के ऑपरेशंस को ही ऑप्टिमल वे पे करता है, राइट। अगर मुझे इसको सेगमेंट ट्री पे ट्राई करना हो, तो अगर इतना बड़ा 4 या फिर कितने भी एलिमेंट्स का मेरे पास एरे है, ठीक है, तो बेसिकली इतने के लिए मेरे पास एक नोड है, इतने का आंसर रखा हुआ है वो, ठीक है। इस बार वो आंसर मल्टीपल ऑफ 3 है, राइट। और यहां पर भी ये नोड इन दोनों का आंसर रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर बेसिकली क्या मैं इतने आंसर, इतने का आंसर और इतने का आंसर अगर मुझे पता है, तो क्या मैं पूरे पूरे का आंसर बना सकता हूं। अगर मुझे इन दो का आंसर पता है कि कितने बंदे 3 के मल्टीपल है, काउंट मुझे पता है, और यहां पर काउंट पता है, तो मैं दोनों को ऐड करूंगा तो ऑफ कोर्स मुझे ये पूरा पूरा का पता चल जाएगा कि इस पूरे सेगमेंट पे कितने बंदे 3 के मल्टीपल हैं, राइट। तो बेसिकली यहां पर ये जो क्वेरी वाला काम है ना, ये 2 नंबर वाला 2AB, इसको आप अचीव कर सकते हो सेगमेंट्री से, राइट। काउंट करने वाला काम अचीवेबल है, ठीक है। लेकिन अपडेट के बारे में हमें नहीं पता। सेगमेंट्री पे ऑफ कोर्स अपडेट हो सकता है, लेकिन इस केस पे सभी बंदे को मुझे +1 करना है, राइट। और फिर अपने आंसर बनाने के लिए काउंट करना है कि यार क्या ये बंदे मल्टीपल ऑफ 3 थे या नहीं थे, ठीक है। अगर ये काम भी मैं कर लेता हूं तो दूसरा काम तो हो ही चुका है, राइट। इसे हम सेगमेंट्री पे अप्लाई कर पाएंगे फिर। सो एक बार देखते हैं पहले क्वेरी को हम इस पे कैसे अचीव, ठीक है। तो 3 के मल्टीपल्स हैं, इसका मतलब एग्जैक्टली है क्या, बेसिकली कोई भी नंबर है, लेट्स सपोज 3, 4, 5 और 6, ठीक है। तो अगर इनको 3 से डिवाइड करने पे इनका जो रिमाइंडर है वो 0 आता है, तो ये मल्टीपल है। यही तो होता है मल्टीपल्स, राइट। यहां पर 3 मल्टीपल है क्योंकि 3 को 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, और 6 भी 3 का मल्टीपल है क्योंकि 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, राइट। बाकी सभी के साथ क्या होता है, तो मॉड्यूलो 3 तो 4 1 देता है और 5 2 देगा, राइट। बेसिकली 3 से आप अगर किसी को भी डिवाइड करो तो जो रिमाइंडर है वो किस रेंज अप्लाई करेगा, वो ऑफ कोर्स 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा, इन 3 में से कोई एक होगा, ठीक है। और यहां पर एक और चीज देखो, अगर आप तो कुछ बंदे फॉर एग्जाम्पल 3, 6, 9 और ऐसे पूरे पूरे, इनमें से किसी को भी अगर आप मॉड्यूलो 3 करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, राइट। ये सभी डिविजिबल बाई 3 है, मल्टीपल ऑफ 3 है। 4, 7, 10 ये सभी रिमाइंडर 1 देते हैं, और 4 के बाद 5, 7 के बाद 8 और 11 ये सभी आपको ट्रू रिमाइंडर देंगे, राइट। इसे देखने का हमारा अभी का मोटिव क्या था, देखो हम बेसिकली क्या करते हैं, हम किसी भी नंबर x को ना ट्रांसफॉर्म करके x+1 बना देते हैं, राइट। उसको एक से ही तो जोड़ते हैं हम लोग, ठीक है। यहां पर जितने बंदे भी आप रिमाइंडर 0 दे रहे थे, ठीक है, उनको अगर आप +1 कर दोगे तो यहां पर क्या होगा, 3 4 बन जाएगा, 6 7 बन जाएगा, 9 10 बन जाएगा। ऐसे ही आगे भी ये काम एग्जैक्ट सेम तरीके से होगा, राइट। और ये सभी क्या करते हैं, ये सभी रिमाइंडर को 1 देते हैं। तो आप ये बोल सकते हो कि यार जो भी बंदे अभी मल्टीपल ऑफ 3 हैं, मल्टीपल ऑफ 3 वाले बंदे को अगर आप +1 कर दोगे तो ये ना रिमाइंडर 1 वाले बन जाएंगे, ठीक है। एग्जैक्टली सेम चीज आप रिमाइंडर 1 वाले के लिए भी देख सकते हो। जो यहां पर रिमाइंडर 0 था वो रिमाइंडर 1 देने लग जाता है +1 होने के बाद। जो यहां पर रिमाइंडर 1 वाले हैं, 4 को एक जोड़ोगे 5 बन जाएगा, 7 8 बन जाएगा और 10 11 बन जाएगा। जो बंदे करंटली 1 दे रहे हैं रिमाइंडर पे, वो 2 रिमाइंडर देने लग जाएंगे, 1 वाले 2 पे ट्रांसफर हो जाएंगे, 0 वाले 1 पे, 1 वाले 2 पे, और यहां पर ऑफकोर्स 5 को आप 1 से इंक्रीज करोगे तो 6, 8 बन जाएगा 9 और 11 बन जाएगा 12, राइट। और ये मॉड्यूलो 3 करने से रिमाइंडर 0 देते हैं, तो ऐसा कुछ बोल सकते हो कि ये वापस से 0 पे पहुंच जाएगा, राइट।
ये साइकिल चलते रहेगा। ठीक है, इसका हमारा क्वेश्चन से क्या मतलब है? तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, किसी एक रेंज पे काम कर रहे हैं, राइट। सेगमेंट ट्री अगर यहां पे लगा हुआ है तो वो एक रेंज का आंसर स्टोर करके रखा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4 5 6 7 8, ठीक है, इन सभी का एक बंदा होगा जो आंसर स्टोर करके रखा होगा। यहाँ पर एक नोड है, नोड या फिर कुछ भी आप बोल सकते हो, जिसके पास 6 मल्टीपल ऑफ 3 है, तो यहाँ पर 1 स्टोर्ड है, राइट। अब अगर मुझे बोला जाता है ना कि यार इन सभी नंबर्स को 1 से इंक्रीज कर दो, ठीक है, तो मैं ना एक बार में पूरे पूरे सेगमेंट का आंसर नहीं जान पाऊंगा, राइट। मुझे तो सिर्फ ये पता है कि यार एक बंदा था जो 3 का मल्टीपल था, इसको 1 बढ़ाएंगे तो ऑफकोर्स अब ये 3 का मल्टीपल नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये 1 इंफॉर्मेशन तो गलत है। मुझे ये पता है कि इन सभी में से एक बंदा 3 का मल्टीपल नहीं है, लेकिन 3 के मल्टीपल कितने बंदे हैं, फिर मुझे इन सभी को आइटरेट करके कैलकुलेट करना पड़ जाएगा। जब तक मैं जाके इनको नहीं देखूंगा कि यार ये 4 है, +1 करने पे 5 बनता है, मल्टीपल नहीं है। 5 +1 करने से 6 बनेगा, ये मल्टीपल है। 8 +1 करने से 9 बनेगा, ये मल्टीपल है। जब तक आप यहां पर आइटरेट करके नहीं देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, राइट। और आइटरेट करने का मतलब सेगमेंट्री को यूज करने का कोई बेनिफिट नहीं है अब, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, हम लोग को ये इंफॉर्मेशन पता है कि यार रिमाइंडर के टर्म्स पे ये बेसिकली कैसे फ्लो करते हैं +1 करने पे, ठीक है। तो अभी ना मैं सिर्फ एक इंफॉर्मेशन रखने की जगह मल्टीपल इंफॉर्मेशन रखूंगा यहां पे, ठीक है। यहां पर बेसिकली 3 इंफॉर्मेशन रखेंगे हम लोग, इस पूरे पूरे सेगमेंट के हिसाब से 3 इंफॉर्मेशन रखेंगे। 0 रिमाइंडर वाले, 0 इंडेक्स पे आप बोल सकते हो एक एरे है 3 लेंथ का, 0 रिमाइंडर वाले, 1 रिमाइंडर वाले और 2 रिमाइंडर वाले, ठीक है। तो इन सभी पे 0 रिमाइंडर वाला एक बंदा है 6, ठीक है। 1 रिमाइंडर वाला 4 देता है और 7 एक रिमाइंडर देता है, 2 बंदे हैं। और 5 और 8 2 रिमाइंडर देते हैं, ये भी 2 बंदे हैं, ठीक है। 0 रिमाइंडर वाला एक बंदा, 1 रिमाइंडर वाला 2 बंदा, 2 रिमाइंडर वाला 2 बंदा। एक्चुअली यहां पर एक और को ऐड कर देते हैं 11 को, ठीक है। तो अभी 2 रिमाइंडर देने वाले 3 नंबर्स हो चुके हैं, ठीक है। अब देखो, अब मुझे बोला जाता है ना कि इस सेगमेंट पे सभी को 1 से इंक्रीज करना है, तो मुझे ये पता है कि यार अभी करंटली जो भी बंदा 0 रिमाइंडर दे रहा है, मतलब कि एक एलिमेंट जो 0 रिमाइंडर दे रहा था वो इंक्रीज होगा, तो बाद में मुझे 1 रिमाइंडर देने लग जाएगा, राइट। बेसिकली ये जो इंफॉर्मेशन है वो बदल के इस इंफॉर्मेशन पे बदल जाएगा। 0 रिमाइंडर, 1 रिमाइंडर, 2 रिमाइंडर, ये बंदा 0 रिमाइंडर दे रहा था, बाद में ये 1 रिमाइंडर देगा, ठीक है। अभी +1 की बात कर रहे हैं। जो 1 रिमाइंडर दे रहा था, अभी 2 बंदे 1 रिमाइंडर दे रहे थे, कौन कौन से, तो 4 1 रिमाइंडर दे रहा था और 7 1 रिमाइंडर दे रहा था। 4 और 7, 2 बंदे 2 रिमाइंडर दे रहे थे, 1 रिमाइंडर दे रहे थे, ठीक है। 4 1 इंक्रीज होके 5 बन जाएगा, 2 रिमाइंडर देगा। 6 या 7 इंक्रीज होके 8 बनेगा, ये भी 2 रिमाइंडर देगा, राइट। 8 2 रिमाइंडर देता है, तो ये बंदा भी बदल के 2 वाले पे बन जाएगा। और कंप्लीट टोटल अभी 3 नंबर्स थे जो रिमाइंडर पे 2 दे रहे थे, ये 1 से बढ़ेंगे तो फिर 0 रिमाइंडर देंगे, बेसिकली ये मल्टीपल ऑफ 3 बन जाएंगे। तो यहां पर ये 3 बंदे 0 रिमाइंडर वाले हो जाएंगे, राइट। आप इसे थोड़ा सा शिफ्टिंग के टर्म्स में देखो तो 1 जो था वो एक प्लेस आगे चला गया यहां पे, 2 जो था वो एक प्लेस आगे चला गया यहां पे, और जो 3 था वो बिल्कुल इधर आ गया, राइट। 1 से ये रोटेट हो गया, ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक है। k = 1 से ये रोटेट हो गया। वैसे अभी इसकी जरूरत तो नहीं है हमें जानने की, राइट। तो अभी देखते हैं इसे सेगमेंट ट्री पे हम ये काम कैसे अचीव, ठीक है। तो अभी इस सेगमेंट ट्री पे देखते हैं, यहां पर जो हमने कॉन्सेप्ट देखा था रिमाइंडर +1 करने से रिमाइंडर शिफ्टिंग वाला, उसको हमको यहां पर सेगमेंट ट्री पे देखते हैं, ठीक है। ये मेरा ट्री है, एक्चुअल सेगमेंट ट्री, और ऑफ कोर्स यहां पर अपडेट होंगे तो हम उसे लेजी वे पे करेंगे, राइट। ये लेजी सेगमेंट ट्री है, ठीक है। तो इनिशियली सारे नंबर्स तो 0 ही होते हैं, राइट। तो सारे नंबर अगर 0 0 होंगे तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये जितने भी नंबर्स हैं वो सभी 3 से डिविजिबल हैं, राइट। 3 के मल्टीपल्स हैं। ये रिमाइंडर क्या देते हैं, तो ये रिमाइंडर 0 देते हैं, राइट। तो जब हम बिल्ड करेंगे ना इसे,
तो आप बिना ज़्यादा कुछ चेकिंग किए इस ज़रूरत, ये बेसिकली जो डब्बा बना हुआ है 3 बंदों का, ये 0 रिमाइंडर, 1 रिमाइंडर और 2 रिमाइंडर इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग उसके डिनोट कर रहा है। ठीक है, इसको बार बार लिखने की यहाँ पर वैसे ज़रूरत तो नहीं है। यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे 1 तो नहीं होगा, मैंने गलती काम कर दिया। देखो अगर आपके पास टोटल 8 बंदे होते, 0 0 0 0 और 8 बंदे होते 0। ठीक है, ये सेगमेंट ट्री अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पर भी ऑफ कोर्स एक ऐसा डब्बा बनता, लेकिन स्पेस यहाँ उतना नहीं बन रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर छोटा सा बना देते हैं। यहाँ पर बेसिकली एक बंदा होगा जो रिमाइंडर 0 देगा। ठीक है, जो वो 0 है, 0 जो है वो रिमाइंडर 0 देता है। राइट, काउंट और रिमाइंडर, तो काउंट 1 है, रिमाइंडर 0 है, यहाँ पर भी काउंट 1 है, रिमाइंडर 0 है, इस बंदे का इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर भी एक ऐसा कुछ ही डब्बा होगा, 3 बंदों का एरे होगा, लेकिन सिर्फ एक बंदे का हमें इंफॉर्मेशन रखना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर काउंट 1 0 1 सभी जगह ऐसे ही कुछ है। ठीक है, अब ये वाला जो बंदा है ना, ये वाला नोड है, वो बेसिकली इन दोनों का आंसर रखेगा। ठीक है, ये ना 2 बंदों को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 इंडेक्स लेकर के 2 इंडेक्स तक। ठीक है, और इस वाले इतने सेगमेंट पे 2 बंदे बेसिकली रिमाइंडर 0 देने वाले 2 एलिमेंट्स हैं। राइट, रिमाइंडर 0 देने वाले 2 बंदे हैं, तो यहां पर 2 हो जाएगा। सिमिलरली ये भी 2 बंदों को होल्ड करके रखा है, रिमाइंडर 0 देने वाले काउंट 1 + 1 2 हो जाएगा, यहां पर भी 2 हो जाएगा, यहां पर भी 2 हो जाएगा। राइट, ये नोड अभी क्या कर इंफॉर्मेशन रख रहा है, तो इतने का पूरा इंफॉर्मेशन रख रहा है ये। ठीक है, अब अगेन एक लेवल ऊपर जाएंगे, तो इसको क्या चाहिए, इसको 4 बंदों का इंफॉर्मेशन चाहिए। राइट, तो यहां पर अगेन रिमाइंडर पे 0 देने वाले यहां पर स्टोर्ड हैं 2 बंदे, और रिमाइंडर 0 देने वाले यहां पर स्टोर्ड है 2 बंदे, 2 + 2 4। रिमाइंडर 1 देने वाले यहां पर 0 है, यहां पर भी 0 है, तो यहां पर भी 0 हो जाएगा। रिमाइंडर 2 देने वाले यहां पर 0 है, यहां पर 0 है, तो यहां पर भी 0 हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट यहां पे 0 पड़े हुए हैं सभी जगह। ठीक है, ये पूरा पूरा यहां तक बिल्ड हो जाएगा। राइट, तो अभी ना इनिशियली वैसे 0 ही होते हैं सभी बंदे, लेकिन मैं यहां पर कुछ नंबर्स को चेंज कर देता हूं, कुछ डिफरेंट नंबर्स ले लेते हैं। यहां पर 1 3 4 और 5। ठीक है, 1 जो है एक बंदा, और रिमाइंडर क्या देता है ये, तो ये रिमाइंडर देता है 1। 3 एक बंदा रिमाइंडर देता है 0। 4 एक बंदा रिमाइंडर क्या देता है, 1 देता है। 5 एक बंदा रिमाइंडर देता है 2। ठीक है, तो ये वाला सेगमेंट जो है अब इन दोनों की इंफॉर्मेशन लेगा। ठीक है, यहां पर 2 2 तो ऑफकोर्स नहीं होंगे। ठीक है, तो ये बंदा क्या बोलेगा कि यार 0 रिमाइंडर वाले कितने हैं, 0 रिमाइंडर वाला यहां पर एक बंदा है। 1 रिमाइंडर वाले कितने हैं, तो 1 रिमाइंडर वाले यहां पर एक है। 2 रिमाइंडर वाले दोनों में से कोई भी नहीं था, 2 रिमाइंडर वाला 0। ठीक है, ये अब यहां पर मे भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लग जाए, लेकिन एग्जैक्टली सेम चीज आप इन नोट्स पे देखोगे ऊपर वाले के लिए, तो आपको वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर फिर से 0 रिमाइंडर वाला कोई भी नहीं है, 1 रिमाइंडर वाला एक है, 2 रिमाइंडर वाला 2 है, मतलब रिमाइंडर 2 वाला एक है। ठीक है, ये मेरा ट्री बन गया। अब यहां पर देखो आप 1 और 3 इन दोनों का इंफॉर्मेशन ये रखा है। राइट, 3 पूरा पूरा मल्टीपल था, 0 रिमाइंडर देता, तो यहां पर 1 आ गया। 1 डिवाइड होने पे 1 रिमाइंडर देता, तो यहां पर उसका फ्रीक्वेंसी यहां पर 1 है, काउंट है बेसिकली। राइट, सिमिलरली यहां पर भी एग्जैक्टली वही चीज है। अब अगेन ये वाला नोट क्या करेगा, तो ये चारों के बंदेगा, इन चारों का इंफॉर्मेशन मांगेगा। 0 रिमाइंडर वाले एक बंदा, 1 रिमाइंडर वाला 2 बंदा, 2 रिमाइंडर वाला एक बंदा। पूरे पूरे ट्री पे 0 रिमाइंडर वाले 4 + 1 5, 0 + 2 2, 0 + 1 1। राइट, तो अभी अगर मुझे पूछा जाएगा ना कि यार पूरे पूरे एरे पे आपके कितने बंदे हैं जो मल्टीपल ऑफ 3 हैं, ठीक है, तो आप डायरेक्टली आंसर दे दोगे 5। राइट, 0 रिमाइंडर वाले यहां पर रखे हुए हैं 1 0th इंडेक्स पे। ठीक है, यहां पर से ये काम हो जाएगा। अब देखते हैं अपडेट को। क्वेरी काम आसान ही है।
ठीक है, आपसे मैं ये फेथ रख रहा हूं आप पे कि आपने इससे पहले वाला सेगमेंट ट्री का वीडियो देखा है, तो क्वेरी वाला जो काम है वो यहाँ पर इजिली हैंडल हो जाएगा, राइट। सिर्फ जीरोथ इंडेक्स पे आपको रीड करने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब देखते हैं अपडेट को। तो बेसिकली अपडेट में हम क्या करेंगे, अगर मुझे बोला जाता है कि यार इन चारों को 1 से इंक्रीज कर दो, ठीक है, तो ऑफकोर्स मैं यहां पर आया, ये मुझे यहां पर भेज देगा। ये क्या देखेगा कि मैं 4 बंदों को होल्ड करके रखता हूं और इन्हीं चारों को तो इंक्रीज करना है, राइट। तो ये यहां पर ये 1 रख लेगा, ठीक है, लेजी वाला काम हो गया। यहां पर ये 1 रख लेगा। ये 1 बेसिकली क्या डिनोट कर रहा है, तो इन 4 को 1 से इंक्रीज करना है फ्यूचर पे, अभी नहीं, ठीक है। अगेन फिर फ्यूचर पे कभी क्वेरी होगी, क्वेरी मान लो कि इन चारों के लिए ही हो गया, ठीक है, इन चारों के लिए ही अगर क्वेरी होगी। अच्छा, इन चारों से पहले क्वेरी से पहले मुझे इस पे 1 रखने के बाद तुरंत बाद प्रोपोगेट करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है, राइट। लेकिन अभी अभी उस काम को नहीं देखते, ठीक है। अभी हम लोग बस देखते हैं कि यार इस वाले 1 को हम हैंडल कैसे करेंगे, राइट। तो इस वाले 1 को बेसिकली सभी को 1 से इंक्रीज करने वाले काम को हैंडल करने के लिए हमने यहां पर देखा था कि यार सिर्फ वो एक बार शिफ्ट हो जाते हैं, सभी बंदे आगे बढ़ जाते हैं, राइट। तो अभी भी हम लोग यही काम करेंगे। कभी भी क्वेरी होती है कि यार मुझे इतने बंदों को बता दो डेटा, तो ये वाला नोड क्या देखेगा कि यार मुझे तो 1 से इंक्रीज होने को बोला गया है, राइट, मुझे प्रोपागेट करना पड़ेगा खुद को, ठीक है। तो ये वाला जो डेटा है 1 to 1 ये चेंज जाएगा, 1 to 1 ये फ्यूचर पे, ये वाला 1 आगे आ जाएगा, ये वाला 2 आगे आ जाएगा और ये वाला 1 लास्ट में चले जाएगा, तो 1 1 2 हो जाएगा, राइट। 1 1 2 1 1 2, ठीक है। इसने अपना काम अपडेट कर लिया, अपना जो भी काउंट था वो सारा कुछ अप टू डेट कर दिया और ये प्रोपागेट करके खुद को यहाँ पे 0 कर देगा और इधर 1 1 कर देगा, ठीक है। इसका वैल्यू अप टू डेट हो गया। अब इसके चाइल्ड का वैल्यू ऑफकोर्स अप टू डेट नहीं है, उनको खुद को अपडेट करने की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो उनको यहां पर प्रोपेगेट पे वैल्यू मिल गया है 1, ठीक है। तो अभी इसको एक बार वेरीफाई करते हैं। तो एक्चुअल एलिमेंट्स थे 1 3 4 5, राइट। इन सभी को बढ़ा दो तो 2 4 5 और ये बढ़ के हो जाएगा 6, ठीक है। तो 0 रिमाइंडर देने वाले एक बंदा होना चाहिए सिर्फ, तो 0 रिमाइंडर देने वाला 6 है सिर्फ, राइट। ये बिल्कुल करेक्ट है, इसका काम कंप्लीट हो गया। 1 रिमाइंडर देने वाला एक बंदा होना चाहिए सिर्फ, तो 1 रिमाइंडर देने वाला यहाँ पे कौन है, 4 है, राइट। 4 मॉड्यूलो 3 1 होता है, ये भी करेक्ट है। 2 रिमाइंडर देने वाले 2 बंदे होने चाहिए, यहाँ पर 2 बंदे बचे हैं, 2 और 5, और ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू था वो बिल्कुल अप टू डेट हो गया और साथ में इसने अपने दोनों चाइल्ड को बोल दिया कि यार तुम भी अपने प्रोपेगेट कर लेना, ठीक है, लेजी बाद में काम कर लेना, राइट। लेकिन अभी ना काम कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज हम भूल रहे हैं यहाँ पे, वो क्या चीज है, तो हो सकता है कि यार आपको बोला गया होगा कि इस रेंज पे जाओ और एक बार सभी को इंक्रीज कर दो, ठीक है। आप क्या करोगे, यहां पर जाके 1 रख दोगे। अगर यहां पे दोबारा से बोला जाता है कि यार इस रेंज पे दोबारा से जाके सभी को इंक्रीज कर दो, राइट, तो इस रेंज पे पहले से ही 1 पड़ा हुआ है, राइट, 1 से इंक्रीज तो करना ही करना है। अभी दोबारा से बोला गया कि इस पे फिर से इंक्रीज कर दो। ओवरऑल आपको इन बंदों को, इन 4 बंदों को 2 से इंक्रीज करना है, राइट। तो पहले जो था 1 उसके साथ अभी वाला 1 मिलके 2 हो गया, ठीक है। हमें तो ये पता था कि यार एक बार में ना इन सभी को शिफ्ट करना पड़ता है, बेसिकली 0 रिमाइंडर वाले 1 रिमाइंडर देने लगते हैं, 1 वाले 2 देते हैं और 2 वाले वापस 0 पे आते हैं, राइट। 2 बार शिफ्ट करने पे क्या करेंगे, तो ऑफकोर्स ये भी सेम चीज सही हो जाएगा। 1 रिमाइंडर वाला एक बार +1 होगा, 2 दे देगा, 2 होने के बाद उसको दोबारा से एक बार +1 कर देंगे तो वापस ये 0 दे देगा, राइट। ये वाला साइकिल को हम लोग 2 बार रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो शिफ्टिंग वाला जो काम था उसको 2 बार चला देंगे तो वो +2 के लिए काम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यहां पर +3 होता, फिर से बोला गया कि इस रेंज को आप एक बार और इंक्रीज कर दो, तो 2 तो था ही, यहां पर अगर 3 हो जाता ये, राइट। 3 पे ना मुझे कोई भी काम करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। क्यों, यहां पर देखो, जो बंदा 1 रिमाइंडर देता है +1 होने से 2 देगा,
प्लस वन होने से 0 देगा, प्लस वन होने से 1 देगा, राइट। इसको मैंने 3 बार बढ़ाया, एक बार बढ़ाया तो 1 दे रहा है, 2 दे रहा है, एक बार और बढ़ाया, 2 बार बेसिकली बढ़ाया मैंने तो 0 दे रहा है, एक बार फिर से बढ़ा दिया, टोटल 3 बार अगर ये इंक्रीज हुआ तो वापस खुद पे आ गया, राइट। अब ये एग्जांपल यहां पर से भी देख लो, इसमें 3 + 3 6 बन जाएगा, रिमाइंडर पे कोई चेंजेस नहीं आया, उसी ग्रुप का हिस्सा है ये। 4 पे 3 जोड़ोगे 7 बन जाएगा, 1 वाले रिमाइंडर का हिस्सा है ये। 5 पे 1 जोड़ोगे 8 बन जाएगा, 1 वाले ग्रुप का हिस्सा है ये, मतलब 2 वाले ग्रुप का हिस्सा है ये, राइट। तो जब आपको इंक्रीज करने बोला जाता है ना, तो अगर वो वैल्यू 3 हो चुका है या फिर कोई भी 3 का मल्टीपल हो चुका है, आपको कोई काम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, वो 0 के इक्वल है, राइट। तो अभी इस पे तो इतना ही देखना था हमें, अब इसको कोड में करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला काम होगा बिल्ड का काम, जिसपे मुझे एक लीफ नोड पे बेसिकली एक्चुअल एरे बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे अभी, ठीक है। मुझे बोला गया है कि n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो लीफ पे जाने के बाद सभी को 0 ही सेट करना है, ठीक है। और 0 सेट करने का मतलब क्या है कि आपके पास ये वाला जो इंफॉर्मेशन का बॉक्स है 3 बंदों का, तो उसपे 0 रिमाइंडर वाले पे जाके 1 रखना है, राइट। ये काम करना है आपको, ठीक है। बिल्ड का काम कंप्लीट कर लेते हैं। यहां पर मुझे कोई भी प्री कोड नहीं मिला, ठीक है। तो स्टैटिक यहीं से शुरू करते हैं, नीचे का काम कंप्लीट कर लेंगे। स्टैटिक इंट एक ट्री बन जाएगा, 2D ट्री बन जाएगा, राइट। 2D ट्री क्यों, तो यहां पर ये सारे नोड्स होंगे ही होंगे, साथ में हर नोड के पास ना 3 लेंथ का एक एरे होगा, राइट। तो एरे के अंदर एरे तो 2D एरे होता है, वैसे ही हर एरे पे हर नोड पे एक 3 लेंथ का एरे बन जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ, इसको इनिशियलाइज भी कर देते हैं, ट्री इक्वल्स टू न्यू इंट n लेंथ का ये हो जाएगा n इंटू 4, और हर नोड पे 3 बंदे रहेंगे, ठीक है। इसके लिए आप पेयर बना सकते हो, उसमें भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके बाद बिल्ड का काम करेंगे, इसका इंडेक्सिंग 1 है, ये कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 से लेकर के n इंडेक्स तक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। बिल्ड में काम कर लेते हैं, स्टैटिक बिल्ड नोड स्टार्ट और एंड, राइट। अगर ये लीफ हो जाता है तो आप यहां पर एक नोड का काम करोगे, उसको 0 कर दोगे, राइट। तो ट्री के नोड वाले इंडेक्स पे बेसिकली जो 0 है वहां पर बस आप इक्वल टू 1 कर दो, राइट। इतने ही पे काम हो जाएगा, बाकी दोनों तो बाय डिफॉल्ट 0 ही होते हैं जावा पे एटलीस्ट। अगेन मिड स्टार्ट प्लस एंड अपॉन 2, लेफ्ट राइट दोनों को कॉल कर दो, बिल्ड कर देंगे लेफ्ट को मतलब नोड इंटू 2, स्टार्ट से मिड तक, फिर बिल्ड कर देंगे नोड इंटू 2 + 1, मिड +1 से एंड तक, राइट। इसके बाद मुझे क्या करना है, तो मुझे जो चाइल्ड है ना उसका पूरा पूरा डेटा कॉपी करना है, राइट। तो यहां पर इसके लिए मैं अलग से एक फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है। ये काम मुझे रिपीट करना है बहुत सारे बार, ठीक है। तो इसके लिए एक फंक्शन ही बना लेते हैं। फंक्शन बेसिकली कॉपी करने के लिए होगा सिर्फ स्टैटिक वॉइड कॉपी। तो यहाँ पर समझ लो लेफ्ट वाला एरे, यहाँ पे राइट वाला एरे, और यहाँ पर मेरा आंसर वाला एरे, ठीक है। L का 0 नहीं, आंसर का 0 इक्वल्स टू L0 + R0, आंसर 1। यहाँ पर भी हम लोग सेम काम को रिपीट करेंगे, तो लूप लगा दो, i 0 से लेकर के 2 तक जाएगा, ठीक है। ये सारे बंदे को कॉपी कर देगा, राइट। एरे पे चेंजेस हो जाएगा, रिटर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर हम कॉपी को कॉल कर देते हैं, कॉपी पे सबसे पहले लेफ्ट एरे देंगे, फिर राइट एरे देंगे और फिर अपना एरे देंगे। तो
ट्री नोड इंटू 2 लेफ्ट वाला एरे, नोड इंटू 2 प्लस 1 राइट एरे, और आखिरी पे नोड मतलब खुद का एरे, राइट। ये क्या करेगा, नोड पे सारा कुछ कॉपी करके रख देगा। ठीक है, तो बिल्ड का काम कंप्लीट हो गया। बिल्ड का काम कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमें क्यू क्वेरीज हैंडल करनी पड़ेंगी। तो क्यू टाइम्स एक लूप चला दो। यहाँ पर क्या काम करना है, तो 1 AB हर बार यही इंफॉर्मेशन मिल रहा है। तो टाइप A और B, ठीक है। और यहाँ पर मुझे इसको तो नहीं मंगाना, 0th इंडेक्स, यहाँ पर हो जाएगा 1th इंडेक्स, और यहाँ पर 2 इंडेक्स, राइट। ये काम हो गया। फिर मुझे क्या करना है, अगर t इक्वल टू 1 है तो कुछ काम करना है, 2 है तो कुछ और काम करना है। ठीक है, 1 पे क्या करना है, तो 1 पे इंक्रीज ऑल नंबर इन द रेंज बाय 1, राइट। यहाँ पर अपडेट नोड की वैल्यू 1, स्टार्ट एंड कहाँ से होता है, तो 1 से लेकर के n तक को रिप्रेजेंट कर रहा है, और a से लेकर के b तक सभी को एक एक से इंक्रीज करना है। ठीक है, अपडेट वाले काम को भी कर लेते हैं। यहाँ पर अपडेट हम ऑफ कोर्स लेजी अपडेट करेंगे। ठीक है, तो स्टैटिक इंट लेजी, और इसको इनिशियलाइज कर दो यहाँ पे, फोर इंटू n, राइट। बाय डिफॉल्ट सभी बंदे 0 होंगे। अपडेट फंक्शन स्टैटिक वॉइड अपडेट इंट नोड स्टार्ट एंड और LR लेफ्ट राइट मिलेगा। ठीक है, अपडेट पे अगर आप लीफ नोड पे जाते हो, ठीक है, पहला केस स्टार्ट इक्वल टू एंड, अगर आप लीफ नोड पे आ गए हो तो यहाँ पर ना हमें प्रोपगेट करने की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है, उसको भी करना पड़ जाएगा। लीफ में बेसिकली होगा क्या, सभी बंदे एक एक से शिफ्ट हो जाएंगे, राइट। अभी हम लोग सिर्फ एक ही बंदे की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर ये बंदा के पास एक्चुअली में इंफॉर्मेशन क्या है, इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ा देर। यहाँ पर एक एरे है 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स, ये सिर्फ एक बंदे का इंफॉर्मेशन रखा है, तो तीनों में से कोई एक 1 होगा, राइट। उसको सिर्फ आगे करना है मुझे, और बाकी दोनों जो 0 हैं एग्जैक्टली वही काम करना है, शिफ्टिंग वाला ही काम करना है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक नोड के लिए करना है। ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, लॉजिक वही सेम होगा। शिफ्ट कर दो इसे भी, तो इसका वैल्यू भी अपडेट हो जाएगा, राइट। एक अलग से फंक्शन, शिफ्टिंग भी हमें बहुत बार करनी पड़ती है, हर जगह कोड नहीं लिख सकते। शिफ्ट, ये फंक्शन एक बार शिफ्ट कर देगा, किसको शिफ्ट कर देगा, तो एक एरे लेगा उसको शिफ्ट कर देगा। ठीक है, हमें करना क्या है, 0 को ना 1 पे भेज देना है, 1 को 2 पे भेजना है, और 2 को 3 पे भेजना है। अगर आप स्वैपिंग से रिलेट करो तो तीन बार वाला स्वैपिंग है ये, राइट। पहले मैं क्या करूंगा, तो 1 इंडेक्स पे 0 वाले डेटा को रख लूंगा, या फिर ये थोड़ा खराब हो जाएगा, चलो ठीक है। 0th इंडेक्स को पहले प्रिजर्व कर लो, इंट I0 0th इंडेक्स AR ऑफ 0, 0 को मैंने प्रिजर्व कर लिया, तो अब मैं 0 को छेड़ सकता हूं यहाँ पर, 0 इक्वल्स टू AR ऑफ 2, राइट। 2 वाला बंदा शिफ्ट होके 0 पे आ गया। अब 2 पे मैं 1 को रख दूंगा, और 1 पे मैं 0th इंडेक्स को रख दूंगा, मतलब I0 को। ठीक है, तो शिफ्ट भी हो गया ये एक बार। 0 को मैंने यहाँ पे रख लिया, 0th इंडेक्स प्रिजर्व है। ठीक है, 0 पे जैसे यहाँ पर A B और C वैल्यू है, ठीक है, तो I0 पे A वैल्यू आ गया। फिर A0 इक्वल्स टू इसकी जो अगली वैल्यू है वो क्या है, 0th इंडेक्स पे 2 वाले इंडेक्स को रख दो, C यहां पर आ जाएगा, 2 इंडेक्स पे 1 इंडेक्स वाले को रख दो, तो 2 इंडेक्स पे 1 इंडेक्स वाला मतलब B आ जाएगा, और 1 इंडेक्स पे 0 I0 मतलब A वाले को रख दो, राइट।
तो बेसिकली ए आगे बढ़ गया, बी आगे बढ़ गया और सी घूम के पीछे चला गया। ठीक है, शिफ्ट का काम यहां पर मुझे एक बार करना है, शिफ्ट ट्री ऑफ नोड। ठीक है, लीफ का काम हो गया। अब मुझे क्या हैंडल करना है, तो अगर मैं पूरा पूरा सेगमेंट के अंदर आता हूं, राइट, मतलब L इज लेस देन इक्वल टू स्टार्ट एंड इज लेस देन इक्वल्स टू R, पूरा पूरा सेगमेंट के अंदर आता हूं तो लेजी ऑफ नोड एक से बढ़ जाएगा, पहले अगर 1 था तो अभी बढ़ के 2 हो जाएगा, राइट, और फिर मैं इसको प्रोपगेट करूंगा। प्रोपगेट कौन सा इंडेक्स, तो नोड स्टार्ट एंड। ठीक है, प्रोपगेट पे हम कभी भी लीफ को नहीं भेजेंगे, या फिर लीफ को भेज के भी काम कर सकते हैं। प्रोपगेट को लिख लेते हैं अभी, स्टैटिक वॉइड प्रोपगेट नोड और स्टार्ट एंड। ठीक है, प्रोपगेट पे मुझे क्या करना है, तो लेजी पे जितना वैल्यू पड़ा है उतने से इसको रोटेट कर देना है, उतने टाइम शिफ्ट कर देना है, राइट। 1 है तो 1 बार शिफ्ट करना है, 2 है 2 बार शिफ्ट करना है, और अगर मल्टीपल ऑफ 3 है तो नहीं करना है। तो सबसे पहले तो मैं यही काम करूंगा कि यार अगर अब ये लेजी ऑफ नोड इक्वल टू 0 है तो रिटर्न कर जाऊंगा, कोई भी काम नहीं करूंगा। ठीक है, और यहां पर मैं एक और काम कर लेता हूं, लेजी ऑफ नोड, अगर ये डिविजिबल है 3 से तो भी मैं काम नहीं करूंगा, राइट। अगर लेजी ऑफ नोड मोड 3 इक्वल टू 0 तो इसको मैं 0 कर दूंगा। यहाँ पर मुझे कोई भी काम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, 3 हो गया है तो वो ठीक है। अब अगर ये 3 से मल्टीपल नहीं था, 0 भी नहीं था, तो 1 या 2 होगा, उसको हैंडल करने की रिक्वायरमेंट है, राइट। या यहाँ पर आप एक्सक्लूसिवली 0 करने की जगह आप मॉड्यूलो भी कर सकते हो चाहो तो, यहाँ पे इतना इक्वल्स टू मॉड्यूलो 3, राइट। तो 4 भी होगा तो क्या ही है, 3 तक में काम सेम रहेगा, 3 के बाद एक बार शिफ्ट होना है उसे, राइट। तो मॉड्यूलो से काम हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, तो जब तक मुझे अपने खुद को पहले वैल्यू करेक्ट करना है और फिर चाइल्ड को वैल्यू को दे देना है। ठीक है, तो वैल्यू को पहले प्रिजर्व कर लेते हैं, t इक्वल्स टू मुझे जितने बार लेजी होना था, वाइल लेजी इज ग्रेटर देन 0, शिफ्ट कर दो, किसको शिफ्ट कर दो, तो ट्री ऑफ नोड को, और 1 से मुझे डिक्रीज कर दो। ठीक है, तो लेजी पे जितना भी वैल्यू होगा वो उतने बार इन बंदों को शिफ्ट करते रहेगा और इसको डिक्रीज करते रहेगा। ठीक है, यहां पर ये आखिरी पे 0 हो जाएगा, और फिर अपने चाइल्ड को मैं यहां पर लेजी होने बोल दूंगा, तो लेजी ऑफ नोड इंटू 2 चाइल्ड इक्वल्स टू टी कर दो, और सिमिलरली दूसरे चाइल्ड को भी बोल दो। ठीक है, प्रोपगेट का भी काम कंप्लीट। यहां पर आखिरी केस रहता है मिड वाला, दोनों तरफ भी काम भेजना है मुझे, स्टार्ट प्लस एंड अपॉन 2, अपडेट होने बोल दो नोड इंटू 2 को, स्टार्ट से मिड तक है वो, और एल से आर को अपडेट करना है। सिमिलरली यहां पर भी अपडेट होने बोल दो दूसरे चाइल्ड को, मिड प्लस 1 से लेकर के एंड तक है वो, राइट। इस पे ऑफ कोर्स कुछ गलत कॉल लगेंगी, राइट, यहां पर फालतू वाला कॉल लगेगा, उसको हमें हैंडल करना पड़ेगा। तो हैंडल करने के लिए ओके, तो एंड इज लेस देन एल, या फिर आर इज लेस देन स्टार्ट, तो आप रिटर्न कर जाओगे। लेकिन जब आपको अपडेट होने बोला जाता है तो आप रेंज में नहीं हो, फिर भी आपको खुद को प्रोपगेट करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है, राइट। प्रोपगेट इससे पहले लिखना पड़ेगा हमें, यहां पर प्रोपगेट वाला काम इससे पहले होगा, ठीक है, ताकि इस नोड का वैल्यू बिल्कुल अप टू डेट हो जाए, और फिर यहां पर मैं उस वैल्यू को फिर कॉपी कर लूं। ठीक है, कॉपी पे
ट्री नोड इंटू टू लेफ्ट चाइल्ड, उसके बाद राइट चाइल्ड, और फिर मेरा इंडेक्स है। राइट, मैंने फिर सारा डेटा कॉपी कर लिया, लेफ्ट राइट को बोल दिया, फिर डेटा को कॉपी कर लिया। ठीक है, आखिरी फंक्शन रह गया क्वेरी वाला। क्वेरी वन, स्टार्ट एंड कहाँ से है, वन से एन तक है, और रेंज क्या है, तो कैपिटल ए से कैपिटल बी तक। ये आंसर ला के दे देगा, फिर आंसर को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, क्वेरी फंक्शन भी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है यार, सबसे पहले लीव, लीफ है तो सिर्फ हमें क्या देना है, कितने बंदे मल्टीपल ऑफ थ्री हैं, राइट, मतलब जीरोथ इंडेक्स वाला बंदा। तो रिटर्न कर देंगे ट्री नोड का जीरोथ इंडेक्स पे, जीरो इंडेक्स मतलब कि जीरो रिमाइंडर वाला। दूसरा केस, अगर आप पूरा पूरा रेंज पे आते हो, मतलब एल इज लेस देन इक्वल टू स्टार्ट एंड इज लेस देन इक्वल टू राइट। ठीक है, तो भी यही काम। आखिरी पे लेफ्ट राइट दोनों पे कॉल लगाओ, जो आंसर देते हैं रिटर्न कर दो। तो मिड स्टार्ट प्लस एंड अपॉन टू, यहाँ पर से रिटर्न कर देंगे क्वेरी नोड इंटू टू स्टार्ट से मिड तक एल कॉमा आर प्लस क्वेरी नोड इंटू टू प्लस वन मिड प्लस वन से लेकर के एंड तक एल कॉमा आर। राइट, अभी ये पूरा काम कंप्लीट नहीं हुआ, ये वाला बंदा फालतू कॉल लगाएगा, फिर से हैंडल करो उसे। तो हैंडल का काम सेम हो जाएगा यहीं से, बस हमें रिटर्न करने की रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग रिटर्न करेंगे ज़ीरो। ठीक है, अभी इसको चला के वेरीफाई कर लेते हैं। कंपाइलेशन एरर, कहाँ पे गलती है, 89, कॉमा नहीं लगा था। भी सिस्टम का स्पेलिंग गलत है। गलत आ रहा है आंसर। अच्छा, क्वेरी पे हमने प्रोपागेट नहीं किया है, ये काम तो हम भूल ही गए। राइट, क्वेरी पे प्रोपागेट भी लगता है, तो इसके बाद करने पे भी कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी ये एक्सेप्टेड आ रहा है, सभी टेस्ट केस के लिए नहीं देख पाए। ठीक है, अभी देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक गलती है कहीं पे, एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं, एक्चुअल आउटपुट देख लेते हैं क्या गलती है। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ रहा है, इंडेक्स 48 आउट ऑफ बाउंड फॉर 40 लेंथ के लिए आ रहा है ऐसा, और कौन से लाइन पे आ रहा है, तो ये आ रहा है लाइन नंबर प्रोपागेट 42 पे। अच्छा, हमने प्रोपागेट पे लीफ वाला कंडीशन भी हैंडल नहीं किया हुआ है। राइट, प्रोपागेट पे यहाँ पर लीफ लीफ का कोई चाइल्ड नहीं है। ठीक है, तो ये काम हम तभी करेंगे जब लीफ नहीं है, लीफ को किसी को अपडेट होने के लिए बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर स्टार्ट इज नॉट इक्वल्स टू एंड, तो आप यहां पर प्रोपागेट करने को बोलो, राइट, अदरवाइज मत बोलो। अभी भी गलत है।
ठीक है, इनपुट तो मिल गया, एक्चुअल आउटपुट। एक मिस्टेक मिल गई। मिस्टेक क्या था, यहाँ पर मैंने खुद को प्रोपागेट किया, यहाँ प्रोपागेट फंक्शन पे मैंने खुद को प्रोपागेट कर लिया, शिफ्ट कर लिया मल्टीपल टाइम्स, और फिर जो चाइल्ड है, चाइल्ड को मैंने यहाँ पर टी दे दिया एज इट इज, राइट। एज इट इज थोड़ा देना है, अगर उसके पास 1 होता, राइट, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको ओवरराइड करके अपनी वैल्यू को रख दे रहा हूँ। मुझे यहाँ पर प्लस इक्वल्स टू करना पड़ेगा, राइट। उसको पहले अगर 1 से इंक्रीमेंट करना था तो वो तो होगा ही होगा, साथ में ये वाला 1 भी होगा। ठीक है, इसको चला के देखते हैं। काफी ज्यादा टाइम ले रहा है ये। मिस्टेक मुझे दिख गई एक और। इसको रोकना पड़ जाएगा। अच्छा, ये टेस्ट केस पास कर गया, ओके। इस पे एक और जगह क्या अपडेट था, तो यहाँ पर देखो, प्रोपगेट फंक्शन पे मैंने यहाँ पर सिर्फ जो बेसिकली यहाँ पर किया है, मॉड्यूलो, मॉड्यूलो क्या है, खुद की वैल्यू को, राइट, इसको मैंने सिर्फ 0 वाले केस पे कर दिया है गलती से। इसको आप हर टाइम कर सकते हो, राइट। 1 है तो 1 बार रहेगा, 2 है तो 2 रहेगा। अगर ये बंदा 3 है तो 3 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 0 हो जाएगा वो, राइट। 4 है तो एक बार हमें शिफ्ट करने की जरूरत पड़ेगी, राइट। इसको करके भी सबमिट करके देख लेते हैं। राइट, ये भी सही तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ आया होगा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।